ये है पाकिस्तान का मशहूर M9 मोटरवे जो कराची और हैदराबाद को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन कभी कभार यहाँ का सफर एक अजियत बन जाता है। खराब रोड्स, महीनों से चलने वाला मरम्मती काम, बम्पी पैचेस, लंबे लंबे ट्रैफिक जैम, ट्रक्स और टैंकर्स का तीनों लेन्स पर कब्जा और भी बहुत सी चीजें फेस करना पड़ती हैं इस मोटरवे पर। ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा मोटरवे है जहाँ बाइक्स को अलाउ किया गया है, क्योंकि इसके अलावा कराची से हैदराबाद को कनेक्ट करने वाला कोई ऑल्टरनेट रूट या तो काफी लंबा है या फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल वहाँ मुनासिब नहीं है। आज मैं ये सफर करने जा रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल पर, वो भी अकेले। जी हाँ, सोलो। उम्मीद है ये जर्नी बेहतरीन गुजरेगी और आप लोग भी इस राइड को भरपूर एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और आज के इस व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, आज मैं कर रहा हूँ कराची से हैदराबाद का सफर और हैदराबाद में एक इवेंट है सिंध बाइकर्स क्लब वालों का, उनकी 4th एनिवर्सरी है। वहाँ पे आपका भाई इनवाइटेड है, तो वहाँ जाना है। इसके अलावा हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, सिद्दीकुल्ला भाई, उनके पास जाना है, उनसे मुलाकात करनी है। इसके अलावा मोटो सोल्यूशन भी एक शॉप है हैदराबाद में बाइकर्स की एसेसरीज की, उनके पास जाना है। तो ये 3-4 काम है हैदराबाद में। आज उस सिलसिले में हैदराबाद जाना हो रहा है। सोचा आप लोगों को भी सारे मोमेंट्स दिखाए जाए, सारा सफर दिखाया जाए, M9 की करंट कंडीशन दिखाई जाए। तो अपना सफर स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़िनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे। इस वक्त मैं शारा पाकिस्तान से गुज़र रहा हूँ। ये सारी शारा पाकिस्तान कहलाती है और यही रोड पर सीधा कराची हैदराबाद M9 मोटरवे पे कनेक्ट होती है। अभी जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो है फ्यूल मेरी बाइक में ऑलमोस्ट एंड पे रिज़र्व लगने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो कोई अच्छा पंप आता है उस पर भरवाते हैं। आई थिंक बुर्राक अच्छा पंप आएगा आगे जमाली ब्रिज से थोड़ा पहले, उससे ये फ्यूल अप वगैरह करवा लेंगे। और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 12:45 हो रहा है और ट्रैफिक ज़्यादा है आज, तो जल्दी से ये शहर से निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह हाईवे पे मज़े की राइड करेंगे। जब से ये अलासिफ स्क्वायर सुराकोट वाली चौरंगी बन की है ना, ज़िंदगी भाई साहब बहुत सुकून में आ गई है, बहुत सुकून में। वरना यहाँ पर इतना लंबा ट्रैफिक जैम होता था पहले, मतलब 1-1 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम होता था, 1-1 घंटा समटाइम्स गाड़ी वालों का बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब ज़िंदगी बहुत सुकून में आ गई है। जो मेमार जा रहे हैं, बैरिया जा रहे हैं या आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हैं, बस ये कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जो लोग अबुल हसन असफानी या मेट्रोविल कॉलोनी इस तरह की साइट्स पर रहते थे, उनको थोड़ा मसला हो रहा है कि आगे कराची से बाहर जाने वालों को, बैरिया जाने वालों को, मेमार जाने वालों को, उन सबको बहुत सहूलत हो गई है, बहुत आसानी हो गई है। फ्यूल पंप अपना आने वाला है जहाँ से हमने फ्यूल डलवाना है। फ्यूल डलवाएंगे फिर इंशाल्लाह आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सुना है इसका फ्यूल काफ़ी अच्छा है और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होता है। यहाँ से फ्यूल भरवाते हैं फिर इंशाल्लाह चलेंगे आगे। बाइक्स की लेन कहाँ है? ये सारी बाइक्स वाली लेन है। अस्सलाम वालेकुम भाई, 3,000 का डाल लो जी। नॉर्मल? हाँ नॉर्मल। जी 3,000 में ये तकरीबन 11-11.5 लीटर फ्यूल आएगा और इंशाल्लाह अपना आना जाना हो जाएगा 11.29। और बाइक की टंकी ऑलमोस्ट फुल हो गई है क्योंकि इसमें पहले से भी मौजूद था। चलो भाई। अच्छा दोस्तों, आपके भाई को Pro-1 लुब्रिकेंट्स वालों ने ये फ्यूल मैक्सिमाइज़र दिया था काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, और इसके अलावा इन्होंने ये ऑयल मैक्सिमाइज़र भी दिया है। मतलब ये इंजन की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है और जो कार्बन होता है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो इंजन ऑयल 1000 किलोमीटर पर चेंज होता है, ये डालने के बाद आप उसको 1400 किलोमीटर पर भी चेंज कर सकते हैं। 50 ml का होता है और इसके अलावा इंजन में जो कार्बन वगैरह आता है उसको भी काफ़ी क्लीन करता है। इसके अलावा अगर मैं आपको फ्यूल मैक्सिमाइज़र दिखाऊँ तो इनका ये एक
पैक है, इसमें इन्होंने 6 दिए हैं। जब भी आपने अपनी टंकी फुल करनी है तो ये 5 ml अपनी टंकी में डाल लेना है। इससे ये है कि परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छी हो जाती है, कार्बोरेटर वगैरह में जो कार्बन आता है वो नहीं आता, और इसके अलावा जो इंजन नॉकिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसको जल्दी से डालते हैं। ये मैंने इसमें इसको डाल दिया है। काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये है भी मेड इन USA। गर्मी भाई साहब बहुत शदीद हो रही है, आज तेज़ गर्मी हो रही है। हालांकि कल फ्राइडे था, कल इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी। आज सैटरडे है और इस वक्त इतनी गर्मी हो रही है, बाइक की स्पीड जहाँ थोड़ी सी हल्की होती है ऐसे गर्मी के चपेड़े लगते हैं ना, टाइट गर्मी हो रही है आज। और आगे हैदराबाद है, मतलब जैसे जैसे आगे हम सिंध की तरफ जाते रहते हैं ये गर्मी और ये लू तपिश खुश्की ये बढ़ती रहती है। क्योंकि कराची में तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन भाई साहब हैदराबाद और फिर आगे इंटीरियर सिंध में तो गर्मी का लेवल ही अलग होता है। बारिशें एक्सपेक्टेड थी, बाकी अल्लाह मालिक के कब होती हैं बारिशें दोबारा, लेकिन अभी बहुत टाइट गर्मी हो रही है यार। अपनी व्लॉगिंग की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ। ये देखें, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ और गोप्रो से व्लॉग बना रहा हूँ। वरना इससे पहले सारा शूट वगैरह मैं जिससे भी करता था वो आईफोन से करता था। अब मुझे पता है गोप्रो की फुटेजेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, आईफोन वाला मज़ा तो नहीं आता, लेकिन ये गोप्रो को यूज़ करना काफ़ी आसान है। इसमें क्विक कैप्चर वगैरह होता है, आप बाइक चला रहे हैं, बटन दबाया और वीडियो आपकी बन गई। मोबाइल में थोड़ा सा रिस्की भी होता है कि आपने मोबाइल पकड़ के वीडियो बनानी होती है बाइक चलाते हुए, और अगर आप हेलमेट पर माउंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक बिगनर हैं और आपने बिल्कुल स्टार्ट लिया है राइडिंग वगैरह में और आपका इतना बजट नहीं है कि आप कोई अच्छा एक्शन कैमरा वगैरह लें, फिर ये आप आईफोन से भी अपना काम कर सकते हैं, आईफोन से भी आपका काम चल सकता है। आईफोन या आपके पास कोई भी अच्छा कैमरा जिसमें एटलीस्ट 0.5 का एंगल हो, की स्टेबलाइजेशन अच्छी हो, आप ये कर सकते हैं। मैंने भाई सीधी बात है ओप्पो से स्टार्ट लिया था, फिर आईफोन लिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह ओप्पो भी है, आईफोन भी है और गोप्रो भी है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे। और आप लोग अभी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। हमारा कराची गेट आने वाला है, जल्दी से स्पीड पकड़ते हैं और फिर ऑफिशियली M9 पे इंटर होते हैं। सो ऑफिशियली हम आपको वेलकम करते हैं कराची हैदराबाद M9 मोटरवे पे। जनाब ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा मोटरवे है जिस पे मोटरसाइकिल्स अलाउ हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का सबसे फारिग और सबसे घटिया तरीन मोटरवे है, तो क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा इस मोटरवे पे आगे कितनी जगह पर कितने ख़राब पैचेस हैं। तो मोटरसाइकिल वालों के लिए तो ख़तरनाक हैं ही हैं, गाड़ियों वालों के लिए भी बहुत ख़तरनाक हैं। इस पूरे मोटरवे पर जो सबसे अच्छा सेगमेंट है ना वो बैरियर टाउन के साथ वाला है। यहाँ पर लेन्स भी 1 2 3 4, यहाँ पर लेन्स भी 4 हो जाती हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा है, रात में जब आप आते हैं तो लाइट्स भी लगी हुई होती हैं, और ये काफ़ी साफ़ सुथरा पैच है। पूरे मोटरवे पर सिर्फ एक यही पैच है जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये वाकई मोटरवे है। बाकी पूरे मोटरवे पर ना रोड सही है, ना आगे इस तरह से गार्डर लगे हुए हैं। ये जो ये दीवार चल रही है ना, इस पर गार्डर लगे हुए होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अभी देखें जैसे आगे आपको शायद नज़र आ रहे हो ग्रीन कलर के गार्डर्स लगे हुए हैं। रात में जब सामने वाली तरफ से लाइट आ रही होती है वो आंखों पे पड़ती है, यकीन करें वो आंखों को बिल्कुल अंधा कर देती है। तो ये गार्डर पूरे मोटरवे पे लगे होना ज़रूरी है। और ये देखें ऊँट, एक सुजुकी पे कितने सारे ऊँट जा रहे हैं, कमाल है भाई साहब, कमाल है।
तो ये गार्डर की बात कर रहा था ना मैं, गार्डर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में जब सामने से लाइट पड़ती है बंदा बिल्कुल अंधा हो जाता है, सामने का विजन ब्लर हो जाता है। अब मसला होता है राइड करने में भी और ड्राइव करने में भी। मगर ये है कि ये काफ़ी सारे गार्डर तो चरसी मवाली हीरोइनची ये चोरी करके ले जाते हैं और फिर हुकूमत दोबारा लगाती नहीं है। इसी वजह से काफ़ी सारे हादसा भी होते हैं इसी मोटरवे पर। अक्सर ये होता है रात में जा रहे होते हैं तो बहुत सारी गाड़ियों के टायर यहाँ दीवार पे चढ़ जाते हैं और आगे आप लोगों को शायद कहीं कहीं निशान नज़र भी आए। ये मेरे ख्याल है पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ शायद नया बन रहा है ये, क्योंकि पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने देखा है कभी। अगर किसी को मालूम हो तो मुझे बताइए क्या सीन है, क्या चीज़ बन रही है ये। शायद मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है जो काठौर पे आके निकलेगा, मेरे ख्याल में वो है। हाँ वही लग रहा है। बाकी अगर किसी को कंफर्म पता है तो ज़रूर बताए कि ये क्या चीज़ है, क्या बन रहा है। अगर मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यकीन करें बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका समझ ले मेजर जितना भी ट्रैफिक वाला पोर्शन होगा, ट्रैफिक वाला सेक्शन होगा M9 पे वो हो जाएगा। आप यहाँ से आके सीधा मोटरवे पे शामिल होंगे। बाकी अगर कोई और चीज़ बन रही है, किसी को मालूम है तो वो ज़रूर बताए। DHL सिटी बहुत दूर है शहर से, अच्छा खासा दूर है शहर से। और DHL सिटी इंटरचेंज के बाद यहाँ पर रमज़ानों से पहले से काम चल रहा है, तो अभी इन लोगों ने तकरीबन सिर्फ 1 किलोमीटर का पैच बनाया है। उसके बाद से आगे सारा अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रात के टाइम यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जैम होता है। जब ये ट्रक्स वगैरह की सारी शिफ्ट्स निकलती हैं ये पूरा पैच आगे तक ट्रैफिक जैम वाला होता है। अभी भी यहाँ पर ये देखें इस तरह से काम चल रहा है। अगर आप M9 पे ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको यहाँ पर ट्रैफिक जैम लाजमी मिलेगा, कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है ये ट्रैफिक जैम। और ये आसपास ऐसा लग रहा है जैसे कीर्तर की पहाड़ियों में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रैक भी 2 हो गए हैं तो अब मोटर वाली वाइब भी नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी अभी पहाड़ ग्रीन हुए हैं बारिश के बाद। पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। सारा ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, इसको कर आके जल्दी से जान छोड़ाओ, नहीं आवाम रोज़ जलील होती है। ये देखिए रोड किस तरह से ऊपर नीचे बम्पी हुआ है, इतना डेंजर है बाइक वालों के लिए। शाम वगैरह के टाइम गाड़ी वालों का यहाँ पर समटाइम्स 1-1 घंटा वेस्ट हो रहा है। ये देखें आप क्या हालत हुई है रोड की, या अल्लाह क्या हालत हुई है रोड की। पूरा इतने मोटे मोटे बम्स बने हुए हैं, जम्प्स टाइप के बने हुए हैं। और जिसका दिल चाह रहा है, जिस ट्रक का दिल चाह रहा है फास्ट लेन पे चला रहा है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये टैंकर का क्या काम फास्ट लेन पे, इस डंपर का क्या काम फास्ट लेन पे। मगर नहीं, जिसका जो दिल चाह रहा है वहाँ चला रहा है। ये हालात है M9 के। बहुत ऊपर नीचे है भाई रोड, बहुत ऊपर नीचे। ए ट्राले तुम्हारा फास्ट लेन पे क्या काम है यार, क्या काम है तुम्हारा फास्ट लेन पे। बच्चे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट आ गया है तो यहाँ पर ये नमाज वगैरह का स्टॉप लेते हैं, इस वाले पंप पे पढ़ लेते हैं। ये सामने मुझे एक मस्जिद नज़र आ रही है। हैदराबाद हमारा 95 किलोमीटर रह गया है, जहाँ अभी हमने पहले सिद्दीकुल्ला भाई के पास जाना है।
यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। इस वक्त 1:41 हो रहा है, फिर ये नमाज़ का टाइम निकल जाएगा जब तक हम हैदराबाद पहुँचेंगे। ये आ रहा है जनाब M9 मोटरवे, और ये सदाबहार रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे एक ही मुझे अच्छी सी मस्जिद नज़र आई थी। यहाँ पर अब नमाज़ पढ़ते हैं। ये मैंने अपना हेलमेट और जैकेट वगैरह यहाँ पर रख दिया है। थोड़ा सा नमाज़ पढ़ते हैं, फ़्रेश होते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर नमाज़ का स्टॉप लिया था, नमाज़ पढ़ ली है। अब चलते हैं आगे हैदराबाद की तरफ, राइड कंटिन्यू करते हैं। और भाई साहब गर्मी बड़ी टाइट हो रही है आज, सही की गर्मी लग रही है इस वक्त, और इस वक्त टाइम भी पीक गर्मी वाला हो रहा है। तकरीबन 97 किलोमीटर रह गया है जहाँ पर मैंने जाना है सिद्दीकुल्ला भाई के पास। तो चलते हैं अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। कितना ख़राब हुआ हुआ है, कितना ख़राब। फास्ट लेन ठीक है, साइड वाली लेन तो बिल्कुल ही बेकार हुई हुई है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका यहीं पर ही एक्सीडेंट हुआ था इसी वजह से। ये देखें, ओए 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 ओए, लग ही नहीं रहा कि मैं मोटरवे पे सफ़र कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। और मज़े की बात आपको बताऊँ, इस मोटरवे का टूल टैक्स जैसे बाकी मोटरवेज़ है ना, जिनका 3 रुपये पर किलोमीटर या 2.5 रुपये पर किलोमीटर इसी तरह का जो एवरेज है, उसी तरह इसका भी टूल टैक्स है। गालिबन आजकल इसका टूल टैक्स एम टैग पे 390 चल रहा है, विदाउट एम टैग 460 या 480 इस तरह चल रहा है। उसके बावजूद आप लोग हालत देखें, मतलब टैक्स वैसा लेते हैं जैसे बाकी दूसरे स्टैंडर्ड के मोटरवेज़ हैं, और एक इसका स्टैंडर्ड देख लें, और यहाँ पर भी वही हिसाब किताब है। मतलब यार आप लोग पैसे ले रहे हो भाई साहब, कम से कम लगाओ तो सही इस मोटरवे पे। नहीं, हालत आप लोगों के सामने। सिर्फ फास्ट लेन ठीक है, ये वाली लेन बस एवरेज है। इस वाली लेन पे तो मतलब आप यहाँ राइड करेंगे मतलब मौत के मुंह में। और पुलिस वालों ने रोक लिया आपके भाई को। अस्सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है, खैर है? जनाब हैदराबाद। अच्छा, केरपान सिंधी पंजाबी? सिंधी उर्दू स्पीक। हाँ, कराची। कराची। हाँ, आप सुना, सब खैर है, अमन? खैर है, खैर है। ठीक है जनाब, मेहरबानी। ये अभी अगर कैमरा नहीं लगा होता ना तो चाय पानी देनी पड़ती, क्योंकि आप जब भी हैदराबाद जा रहे होंगे ना, चाय पानी मैंडेटरी है। कभी आपको 2 जगह रोकेंगे, कभी 4 जगह रोकेंगे, लेकिन कैमरे का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इनकी चाय पानी बढ़े आती है। तो खैर, ये पार्ट है सिंध में सफ़र करने का। कराची वाले और जो सिंध के लोग हैं वो तो आती हैं इसके। बाकी चलते हैं आगे, अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह, इस मोटरवे पे सफ़र करना बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने बहुत जगह राइड की हुई है, लेकिन कराची से हैदराबाद का जो पैच है ना, यहाँ सफ़र करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी अजियत है यार, बहुत अजियत है। साइड वाली लेन बिल्कुल ख़राब है बहुत सारी जगहों से। समटाइम बीच वाली लेन ख़राब है, अक्सर तीनों लेन्स पे ट्रक होते हैं, कोई सीनरी नहीं है, मतलब बड़ा मुश्किल है। तो
तो भाई फाइनली M9 मोटरवे का यहाँ पर इख्तिताम होता है। ये आ गया हमारे पास कराची हैदराबाद M9 मोटरवे का हैदराबाद टूल प्लाज़ा। यहाँ से फिर ये नेशनल हाईवे स्टार्ट हो जाएगा और इतना मुश्किल है इस पे राइड करना। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे पे बंदा यहाँ से कोयटा चला जाए, वो सारा सिंगल रूट है, उस पे राइड करना आसान है, लेकिन इस पैच पे राइड करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी अजियत है राइड करना इस पे। नींद सी अजीब आती है, पैच अलग ख़राब है। और इस वक्त जो टूल के रेट चल रहे हैं वो 600 रुपये चल रहे हैं भाई साहब, 600 रुपये। अभी ये गाड़ी वाले के देखते हैं टूल रेट कितना इसका लगता है जी। इसका टूल रेट मेरे ख़्याल में 600 है। बाकी किसी को एग्जैक्ट फ़िगर पता हो तो बताए, क्योंकि मेरे ख़्याल में 600 किसी ट्रक का होगा, लेकिन 600 रुपये कराची से हैदराबाद के। क्योंकि मैं तकरीबन 1 महीने पहले गाड़ी पे आया था, उस वक्त हमारी गाड़ी में एम टैग नहीं लगा हुआ था, तो हम लोगों ने अराउंड 460 रुपये पे किया था, या आई थिंक 490 पे किया था, और एम टैग पे तकरीबन 390 या 400 रुपये था। लेकिन ये 600 रुपये तो समझ से बाहर है। किसी को अगर एग्जैक्ट फ़िगर पता हो कि आजकल क्या रेट चल रहा है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे ये बाकियों को भी फ़ायदा होगा। अभी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, हैदराबाद में एक इवेंट है, फिर वापस कराची। अभी हैदराबाद के लिए आया हूँ। यहाँ पे अभी हम रुके हैं भाई के पास, बड़ी प्यास लग रही थी। क्या नाम है आपका भाई? रिजवान हैदर। बस आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। ये रिजवान हैदर भाई हैं, माशाल्लाह से बड़े खुश हुए और अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो चलें जी आगे अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। 12 किलोमीटर और रहते हैं हमारे। अगर आप हैदराबाद जा रहे हैं तो आपने 2 जगह टूल पे करना है। एक जगह वहाँ पे, एक जगह ये आगे जामशोरों का टूल प्लाज़ा है, यहाँ भी आप लोगों ने टूल पे करना है। और यहाँ तक भी तकरीबन आजकल टूल 70 रुपये चल रहा है। लेकिन बाइक पे ट्रैवल करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि बाइकर्स का कोई टूल नहीं होता, और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है बाइकर्स को, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि यकीन करें दिल खुश हो जाता है। सारे पैसे वसूल हो जाते हैं, लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ भी हम टूल नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास है हमारी ये मोटरसाइकिल, हमारा शेर हमारे साथ है। और यहाँ से अब लेन 2 हो जाएंगी, ये 2 लेन सब सारी चलेंगी। और अक्सर यहाँ पर आगे ब्रिज पे ट्रैफिक जैम चलता है। ये दरिया सिंध वाला फ्लाईओवर है, इस पे ये जा रहा रेलवे का ट्रैक, और वो जा रहा आगे दरिया। ये रहा जनाब दरिया सिंध। अगर मैं आपको थोड़ा सा खड़े होकर दिखाऊं तो ये देखें, फुल पानी का फ्लो एकदम तेज़ हुआ है, पूरा फुल हुआ है।